हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में ठीक है हम लोग जैसे कि मैंने पीछे एक टेबल बनाया है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक टेबल है। ठीक है, तो हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो पर्टिकुलर टेबल है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो पहला फंक्शन लेते हैं साइन एक्स। ठीक है, फिर कॉस एक्स, फिर tan एक्स। ठीक है, फिर cot x, फिर sec x एंड cosec x। ठीक है, अब sin x का देखो, sin x का डोमेन क्या है? r। ठीक है, cos x का डोमेन r। रेंज, रेंज क्या होता है सबको पता है, -1 से 1, और इसका भी -1 से 1। फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है, इसका भी 2 पाई होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये आपको ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, रूट्स, रूट्स क्या है? रूट्स इसका n पाई है और इसका 2n+1 π/2। ठीक है, और एसिम्पटोट, एसिम्पटोट इसका नन आएगा, नन, इसका भी नन। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे tan x। ठीक है, tan x में, tan x में क्या होता है? tan x इज साइन बाय कॉस। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है। तो कॉस, कॉस जहां जहां पे जीरो रहेगा, तो कॉस जीरो किधर हो रहा है? कॉस जीरो इधर पे हो रहा है। ठीक है, 2n+1 π/2 में। ठीक है, तो रियल -2n+1 π/2। ठीक है, और कॉटेक्स, कॉटेक्स क्या होता है? कॉटेक्स इज कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो साइन एक्स कहां पे जीरो होता है? साइन, साइन हमारा कहां पे जीरो होता है? एन पाई पे जीरो होता है, एन पाई पे। ठीक है, यहां पे जीरो होता है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा r-n पाई। ठीक है, अब यहां भी देखो tan का। ठीक है, tan और seg। ठीक है, तो दोनों में डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर में cos x आता है। ठीक है, तो ये सेम एज इट इज हम लोग ने यहां पे लिख दिया r-2n+1 π/2। फिर उसके बाद cot x में डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में cos x बाई sin x आता है। ठीक है, sin x है, तो sin x का क्या है? ये वाला है r-n पाई। ठीक है, अब यहां पे देखो इसका रेंज, इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज विल बी r। ठीक है, इसका रेंज भी r आएगा। ठीक है, और इसमें देखो इसका रूट्स क्या होगा? इसका रूट्स विल बी -∞ से -1। ठीक है, क्लोज यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, और इसका भी सेम एज इट इज -1, -∞ तो -1। ठीक है, क्लोज है यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये पता है सबको। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड इसका क्या आएगा? पाई आएगा, पाई, फिर 2 पाई और 2 पाई रहेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे इसमें tan x, तो tan x में रूट कहां कहां पे नहीं रहता है? तो tan x, x इज इक्वल tan x का, tan x इज साइन बाय कॉस, तो न्यूमरेटर में साइन होता है, तो साइन यहां पे, ठीक है, n पाई, तो हम लोग n पाई लिखेंगे। ठीक है, फिर 2n+1 π/2। ठीक है, यहां नो रूट, और यहां पे भी रूट नहीं आता, cos x और sec में रूट नहीं आता है। ठीक है,
cos x और रूट में नहीं आएगा, ठीक है। अभी इतना होने के बाद एसिम्टोट, एसिम्टोट तो मैंने साइन x और cos x का कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो tan x, tan x में एसिम्टोट क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 2n+1, ठीक है, π/2, ठीक है। फिर इसमें क्या आएगा, cot x का एसिम्टोट विल बी n π, ठीक है। फिर sec का एसिम्टोट विल बी x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, फिर x इज इक्वल टू n π। अभी इसमें देखो, इसमें भी रूट एट x इज इक्वल टू n π, यहां पे भी n π है मेरा, x इज इक्वल टू n π, और यहां पे भी x इज इक्वल टू n π है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रूट क्या होता है, रूट इज नथिंग बट एक पॉइंट हुआ, ठीक है, कोई पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा जीरो हो रहा है, ठीक है। तो रूट्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मेरा पॉइंट देता है रूट्स, पर एसिम्टोट क्या देता है, एसिम्टोट इज नथिंग बट, एसिम्टोट में क्या होता है, एसिम्टोट में स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है, इट इज लाइक ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन की तरह रहता है, ठीक है। और इसमें देखो जो tan x है ना, tan x का जो एसिम्टोट है x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, ये कैसा आया मालूम है, देखो tan x का आपको ग्राफ पता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, ये पॉइंट जो होता है ना, ये मेरा π/2 हुआ, ठीक है। तो tan x मालूम है, tan x ये पर्टिकुलर डॉटेड लाइन में मालूम है डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो π/2, ठीक है। तो उसके बाद फिर से क्या आएगा, फिर से 3π/2 आएगा, ठीक है, फिर 5π/2, फिर 7π/2, जो ये पर्टिकुलर लाइन पे हमारा डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑड नंबर ऑफ नंबर है, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 है यहाँ पे, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ नंबर्स पे tan x डिफाइन नहीं होता है, तो एसिम्टोट ये पॉइंट पे आएगा। और वैसे ही यहाँ पे इवन नंबर पे कौन सा, cot x मेरा इवन मल्टीपल ऑफ नंबर्स पे डिफाइन नहीं होता है, तो x इज इक्वल टू n π है, ठीक है। तो रूट्स क्या होता है, रूट इज नथिंग बट ए पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको रूट क्या मिल रहा है, ठीक है। और एसिम्टोट इज नथिंग बट इट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधा लाइन है जो पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, जहां पे हमारा पॉइंट डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये टेबल, दिस टेबल यू हैव टू रिमेंबर, ये जितने भी टेबल्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ये आपको याद करने होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो आगे का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ये काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।